थी, उसको दर्द थी, तो डॉक्टर के पास मैं सारा दिन मैं ही उधर होती, रात को मेरी छोटी बेटी होती उसके, वो हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही थी। यही कह रहे थे नहीं ठीक हो रही है, नहीं 1-2 दिन में आप घर ले जाना, 1-2 दिन में आप घर ले जाना। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम सियालकोट के एक इलाके में मौजूद हूँ, कैंट के एरिए में, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। नाज़रीन, वाक़या क्या रूनुमा हुआ है कि एक बच्ची की एक डॉक्टर ने जान ले ली। मामलात क्या बने, उस बहना के मरहुमा के हस्बैंड मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू करके बाकी की तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आदिल भाई, क्या मामलात पेश आए थे? आपकी वाइफ कब बीमार हुई थी? आपके कितने बच्चे हैं? पहले मेरे पहले बेटी है, तो उसके बाद मेरा बेटा हुआ, जो उसके बाद ये डॉक्टर अंदर पट्टी भूल गई, सीज़ेरियन ऑपरेशन हुआ। कहाँ पर? ये सियालकोट निसार ऑर्थोपैथिक क्लिनिक, उसके सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे जब सीज़ेरियन केस हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक था, मेरी वाइफ भी ठीक थी। तो जब हम लोग को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, हम लोग घर आ गए, तो वो एक नॉर्मल सी पेन होती है, जैसे स्टिचेस फ्रेश लगे हुए हैं। तो कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान को भी कट इतना लंबा लग जाए तो वो ज़रा महीने तक दर्द रहती है। यही फील करता है कि स्टिचेस लगे हुए हैं, कटिंग। एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसे यही था कि हमें कि स्टिचेस की दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, टाइम लगना, ठीक हो जाएगा। वो नॉर्मल ज़रा थोड़ा सा चली, पर जब वो 1.5-2 महीने गुजर गए ना, उसके बाद भी वो कहती है मुझे पेन है। ठीक है, हम लोग ने फिर चेक करवाया, शायद खाने की वजह से हो जाता है, गैस हो जाती है या कुछ ऐसे हो जाते हैं ना मामला पेट के अंदर। तो हमें वो लगे, हम लोग नॉर्मल से पहले उसको टैबलेट उसने ले ली खुद भी तरह। उसके बाद हमने ना 1-2 डॉक्टर के पास, जब उससे ना 3 महीने हो गए ना, तो उसके 3 महीने के करीब हो गए, तो वो ना उससे दर्द उससे ना बर्दाश्त ना होए। हमने 3-4 डॉक्टरों को चेक करवाया, जिसको चेक करवाया उन्होंने अपनी मेडिसिन दी है, पेन किलर टाइप। ठीक है ना, पेन किलर टाइप जो उन्होंने मेडिसिन दी है, जो वो खाती थी ना, उसकी दर्द रुक जाती है। लाहौर में भी हमने चेक करवाया, उन्होंने किसी ने कहा मैदे की है, किसी ने कहा ये दवाई खा ले, किसी ने कहा नहीं नॉर्मल सी पेन है, उनको इतना वो नहीं था। जब हम लोग ना काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के पास इधर उधर घूमे, तो उन्होंने कहा आपने जिसके पास सीज़ेरियन करवाया था ना, आप उसके पास जाएं वापस। अल्ट्रासाउंड करवाया था आपने? उसमें कुछ आया था या नहीं? अल्ट्रासाउंड में कुछ भी इतना शो नहीं करा रहा था। हमें इसी डॉक्टर शाजिया ने कहा कि हमें तुम लोग ना अल्ट्रासाउंड करो। हम लोग 2 जगह से अल्ट्रासाउंड करवाई। उसके बाद उसने फिर देख के उसने कहा नॉर्मल है, रसोली है, नॉर्मल से उसने ना बात घुमाने की बात कर रही थी। रसोली कैसे बन गई? ऑपरेट हुआ है, बच्चा हुआ है, उसके बाद कैसे 2-3 महीने में रसोली बन गई? जादू तो नहीं है कि रसोली किसी ने अंदर डाल दी? बिल्कुल, उसने हमें रसोली के ऊपर घुमाया। डॉक्टर था, उसने ना अल्ट्रासाउंड देख के उसने क्या दिया था, उसने मार्क कर दिया था कि इसको कोई और दर्द नहीं, इसके अंदर कुछ है, आप इसका फ़ौरन CT स्कैन करें और फ़ौरन ट्रीटमेंट कराएं इसकी। हम लोग उसी दिन हम लोग ने, ये किसने कहा था? ये एक डॉक्टर था यहाँ पे, फीमेल, जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल है सियालकोट में, वहाँ पे एक फ़ीमेल डॉक्टर अस्मा याहिया, ठीक है, उसने कहा था। अब जब उसने अल्ट्रासाउंड CT स्कैन का कहा, हमने CT स्कैन करवा लिया वहाँ से। हम लोग जब CT स्कैन की उसने रिपोर्ट दी, उसने कहा रिपोर्ट को 1 दिन लगना है। हमने कहा दूसरे दिन हम लोग रिपोर्ट लेने गए। हम लोग जब रिपोर्ट लेने गए तो उसने रिपोर्ट में बताया कि ये मेंशन किया उसने, इतने सेंटीमीटर या इंच के अंदर के ये चीज़ अंदर है। तो उसने रिपोर्ट देखा तो उसने नॉर्मल से ना ज़रा इग्नोर करने की बात की, कि जैसे कि इग्नोर पे ले जाए बात। उसने कहा नहीं ये इतना बड़ा मसला कुछ ऐसे वैसे नहीं है। अब उसने अपने सर से उतारने के चक्कर में ना उसने हमें भेज दिया इमरान इदरीस हॉस्पिटल। अब जब हम इमरान इदरीस हॉस्पिटल गए ना, तो हम इतनी जल्दी वहाँ पे पहुँचे, इसने साथ भेज दी नर्स, ठीक है, शाजिया ने, कि ये कहीं जाए ना, इनके साथ ही रहना। अब जब हम लोग पहुँच गए ना इमरान इदरीस हॉस्पिटल, अब जब हम लोग रूम के अंदर एंटर हुए ना डॉक्टर के, तो पहले तो डॉक्टर वो खुद रेहान उसका बंदा है, हस्बैंड, ठीक है ना, उसने रेहान ने खोल के देखी फाइल है, तो वो देखी इतनी अल्ट्रासाउंड ना 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इतनी अल्ट्रासाउंड नहीं होती। उसने कहा ये किस पागल ने कहा आपको इतने मशवरा दी है? तो मेरी सिस्टर थी वहाँ पे, तो मेरी सिस्टर को पता चल गया था ये उसका हस्बैंड है। तो मेरी सिस्टर ने कहा ये आपकी वाइफ ने किया हुआ है सारा काम। उसने ना ऐसे हमें सबको देखा, तो उसने पीछे देखा, नर्स जो आई हुई थी ना, वो नर्स कहती है जी सर। उसने जब अपनी बीवी के उधर कुलीग को देखा तो उसने ना पहचान लिया उसे। उसने कहा कि जी सर मैडम ने भेजा है, मैडम ने भेजा। उसने कहा अच्छा। उसने रिपोर्ट देखी CT स्कैन की, तो साथ ही कहता है मैं माजरत चाहता हूँ,
मेरी बीवी से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मेरी सिस्टर ने उसकी काफ़ी इंसल्ट की वहाँ पे। वो कहता है मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, लिहाज कर ले, माफ़ी दे दो, ये कर लो, अभी ठीक हो जाती है। साथ ही मुझे कहता है 6-7 बजे का टाइम था रात के, तो साथ ही कहता है 8 बजे मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ। हमने कहा हम तो अभी घर वालों को बता के भी नहीं आए और 8 बजे ऑपरेशन कैसे कर लें, बच्चे हैं घर पे, हम कल आएंगे। हम लोग घर पे आ गए, हम घर आ गए। वहाँ से घर आ गए तो रात को 9 बजे मुझे उसी ना वो जो सिस्टर है ना वहाँ पे नर्स हॉस्पिटल की, जो उसकी कोलीग है, उसका कॉल आ गया कि सुबह जल्दी आ जाना। हमें नहीं पता किस चीज़ के लिए जल्दी बुला रही है। तो हम दूसरे दिन ना फिर चले गए सुबह टाइम से वहाँ पे। जब हम लोग टाइम से गए ना वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में बैठे रहे। उसने तो पहले कहा कि ऐसे करे कि मुझे आईडी कार्ड दे। मुझे लगा डाटा एंटर करना उसने हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन के लिए। ओके, मैंने आईडी कार्ड दे दिया अपनी वाइफ का। साथ ही थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि ऐसे करे, मेरी वाइफ को बुलाते हैं और कैमरे के आगे खड़े कर देते हैं। जब वो कैमरे के आगे खड़े करते तो मैं पीछे चले जाता हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने नीचे देखा हेल्थ कार्ड लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये हेल्थ कार्ड का काउंटर है, तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, हेल्थ कार्ड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा है। फिर मैंने, उसने कहा नहीं आप छोड़े वो जो नर्स थी, छोड़े आपका काम हो जाता। फिर मैंने उस बात को इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी है, मेरी ये वाइफ ठीक हो जाए बस। मैंने ये भी करके मैं चले गया। अब उन्होंने कहा मुझे कि रात को 8 बजे ऑपरेशन करना है। सुबह के बजे थे 11-12। मैंने कहा चलो मैं ज़रा ना 8 बजे उन्होंने रात का कहा है, तो मैं आधे 1 घंटे में काम देख के मैं आ जाता हूँ। मैं बाहर निकला हूँ काम के लिए अपने। मुझे 1 घंटे बाद कॉल आ जाती है मेरी सास की, मेरे घर वालों की, कि उसे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। मैंने कहा वो तो रात को 8 बजे लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं वो डॉक्टर आ गया है। मैंने कहा चलो कौन कौन है वहाँ पे, सब ओके है, सब ठीक है। ऐसे कहा चलो जाने दो अभी अंदर, तो ऑपरेट करें, मैं भी आ रहा हूँ। अब मेरे होते था ना, मैं वहाँ पे आया हूँ तो तब तक उसका ऑपरेट हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अंदर से आता है, रेहान, जो उसका हस्बैंड है। अब वो अंदर से बाहर आता है तो मैंने कहा जी डॉक्टर क्या बना, कैसी है उसकी तबीयत, ठीक है। उसने कहा ठीक है, सब कुछ ओके है। मैंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, ओके हो गया। मैंने कहा वो अंदर से आपने जो चीज़ निकाली है ना, बैंडेज या जो भी है, आप मुझे वो तो दें ना। तो मुझे कहता है रात को वो पाँव पड़ रहा था, सुबह मुझे कहता है तू डॉक्टर है, तू कौन है, किधर जाना है तूने, जा केस कर, जो करना है तूने करना। उसके ना रवैया चेंज हो गया, यानी लूज टॉक पे आ गया, मेरे साथ बहस करने पे आ गया। मैंने घर वालों ने कहा कि रात गई थे, बात गई उन्हें क्या होगा। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे घर वालों ने कहा उसे छोड़, दफ़ा कर, तू पहले आके अपनी वाइफ को देख ले। हम लोग उसे ऊपर ले गए, ICU में ले गए। 2 दिन वहाँ पे, 3 दिन उसने रखा है, ठीक है, 3 दिन 2 दिन 3 दिन जो सा उसने रखा वहाँ पे। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया। हम लोग घर पे आ गए। 2 दिन तकरीबन 1.5-2 दिन वो रही है घर पे। उसके जहाँ पे स्टिचेस थी ना, वो कह रही थी मुझे बलगम की स्मेल आ रही है, रेशे की। मैंने थूकना है। हमने उसे बास्केट दी, थूक, शापर दिया, थूक ले इसमें, अभी ठीक हो जाएगी, अभी हो जाएगा। उसी रात को 3 बजे उसका ना स्टमक खुद ही, स्टिचेस सारे खुल गए और अंदर से इतना को रेशा निकला कि एक बंदा सोचता है कि एक बंदे के अंदर से इतनी चीज़ कहाँ से निकल आई है। इतना को रेशा आ कहाँ से गया है, क्या हो गया इसके साथ। अब हम लोग ने ना, उसका पेट भी खुल गया था। मैंने 1122 कॉल की, रात के 3 बजे हुए थे। एम्बुलेंस अपने घर में, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे। तो मैंने कॉल की तो एम्बुलेंस आई। तो मैंने कहा मैं इसे कहाँ लेके जाऊँ। मैंने कहा मैं उधर लेके जाता हूँ जिसने पहले ट्रीट किया, अभी रेहान के पास। उसको कहता हूँ नहीं समझ आ रही हूँ तुझे, तो मुझे फॉरवर्ड कर, क्योंकि मैंने अपने कजन्स के साथ भी रब्ता कर लिया था। उन्होंने कहा था आदे तू ले आ इसे, यहाँ पे लेके आ, डॉक्टर से डिस्चार्ज समरी जो होती है ना लिख के, वो भी तो लिखवा के लेके आ, क्योंकि हमें पता चले कि क्या किया और क्या नहीं हुआ। क्योंकि शुरू से टेस्ट करने, टाइम ज़ाया होना है, क्या नहीं होना ऐसे ना। मैं इसके पास गया, उसने कहा सुबह डॉक्टर आएगा, चेक करेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने हमें ना ठंडा कर दिया। अब सुबह डॉक्टर आया रेहान, उसने आते सारे उसने ना ICU में शिफ्ट कर दिया मेरी वाइफ को। और ICU में ना जाके उसका पेट खुला हुआ था, ऑलरेडी टाँके खुल गए थे, तो रेशा टाइप निकला हुआ था। वो ना ऐसे, ना कोई टीका लगाया, ना कोई मेडिसिन दी, वो ऐसे दबा के ना उसको रेशा निकालने की। कौन? रेहान कुरैशी डॉक्टर। मैंने वहाँ पे, मुझे गुस्सा आया जब उसने चिल्लाई मेरी वाइफ। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तरीका तो नहीं है, अज़ियत दे रहे हो, इतनी ये तरीका नहीं है। तो मुझे कहता है तू डॉक्टर है, वही कहता है उसका बंदा ना रेहान, शाजिया का हस्बैंड, मुझे कहता है कि तू डॉक्टर है, तू ऐसे कर, तू बाहर चले जा। उसने ना मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे साथ खड़े हुए थे। इन्होंने मुझे कहा तू बाहर चले जा, कोई ज़रूरत नहीं बात करने की। मैं बाहर आ गया, इनके सामने उन्होंने ऐसे दबा के ना किया, थोड़ा शोर हो गया। हॉस्पिटल का ओनर आ गया, इमरान इदरीस, ठीक है, वो आ गया। उसने कैमरे में देखा शोर हो रहा है, वो आ गया वहाँ पे। अब जब वो आया वहाँ पे तो वो कहता है क्या हुआ, क्या मसला है बेटा बताओ। वो बड़ी तमीज़ से बात कर रहा था, पर वो भी ना इनके साथ मिला हुआ था फुल। उसने आके, मुझे लगा वो सीनियर बंदा है, उसने आके क्या चाहिए। मैंने कहा आपको डॉक्टर साहब, आपको पता है कि इसकी वाइफ ने, शाजिया ने, अंदर कॉटन भूल गई है। उसके बाद इसने ऑपरेट किया। मैंने इसको कहा ऑपरेट के अंदर से जो चीज़ अंदर से निकली तू मुझे वो भी दे, इसने वो भी नहीं दी। उसने मुझे कहा
ऐसे हाथ लगा के मुझे कहता है मुझे सारी बात का पता है, मैं देख देता हूँ। किस्सा मुख्तसर बताएं। उसके बाद उन्होंने अपने ऐप छुपाने की कोशिश की, बिल्कुल। ऑन द स्पॉट फिर क्या हुआ? उसके बाद रेहान कहता है आज के बाद, इमरान अजीज कहता है आज के बाद ये पेशेंट मेरा है, ठीक है। वो चले गया, सीटी स्कैन करवा के वो चले गया। थोड़ी देर बाद ना कहता है इसकी ना क्लीनिंग होनी है, वैक्यूम होना है, नीचे होएगा ऑपरेशन थिएटर में। रेहान ने इधर क्यों कर दिया वो मुझे नहीं पता। उसने ना मेरी वाइफ को ना स्टेचर नीचे बुला लिया। थोड़ी देर बाद नीचे गई है, 15 मिनट का काम उन्होंने कहा था, 15 मिनट से 2-3 घंटे हो गए वो अंदर ही है ऑपरेशन थिएटर में। अब जब थोड़ी देर बाद वो बाहर जब लेके आए ना, 2-3 घंटे बाद बाहर लेके आए, तो हमने देखा तो वो तो बेहोश है, सही है ना। तो डॉक्टर बाहर आके कहता है मुझे ना, इमरान अजीज कहता है मुझे ना उसका पेट खोलना पड़ा दोबारा, और सफाई करने के लिए मुझे खोलना पड़ा, ऐसे वो साफ़ नहीं हो रहा था। तो वो बाहर खड़ा होकर ना हमारे से 10-15 मिनट बातें करता रहा। फिर एंड में कहता है कि मैंने आप लोगों को टाइम 10-15 मिनट क्यों दिए हैं, क्योंकि वो अंदर बेहोश है, तो तब तक उसके होश आ जाएगा, इसके लिए मैंने कहा तुम लोग जल्दी ना करें। हमने कहा तूने हमारे इजाज़त के बगैर कैसे दोबारा उसका पेट खोल दिया? तो हमें कहियो नहीं वो भी ठीक हो जाएगी, तभी ठीक हो। इमरान इदरीस ने उसे वहाँ पे 16 दिन रखे हैं, ठीक है। 16 दिनों बाद उसने ला के वेंटिलेटर रख दिया पास, उसने वेंटिलेटर लगा दिया उसको। उसने हमें कहीं जाने नहीं दिया इमरान इदरीस ने। मैं जख्म उसी तरह खुला रहा। ज़ख्म खुला। मैं CMH से कॉल लेके आया, पूरा रिटर्न लेके आया मैं, कि मैंने कहा मैं यहाँ से मैं पेशेंट अपना लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं लाहौर ले जाऊँ, उसने कहा पेट खुला तू लेके जाएगा, तेरी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने कहा मुझे डॉक्टर दो गाड़ी में, मुझे एम्बुलेंस में डॉक्टर दो, जितनी फ़ीस बनती है जो है मैं इसे अपने उधर ले जाता हूँ लाहौर में, ठीक है। उसने मुझे कहा नहीं जा, अपने बिहार पे हम ले जाते हैं। उसने कहा नहीं। मैंने कहा ऐसे मारूंगा तो मैं। उसने कहा यहाँ पे CMH में, मैंने कहा मैं CMH चले जाता हूँ, मैं CMH से लेके आया, उसने वो भी एक्सेप्ट नहीं की। 16 दिन उसने वहाँ पे रख के ना, एंड डेज में मुझे कहता है जब उससे वेंटिलेटर लगने लगा तो कहता है ऐसे करे एम्बुलेंस ले जाए कोई वेंटिलेटर वाली, तो इसे आप लाहौर अगर लेके जाना चाहते हो ना, कह रहे हो इतने दिनों से, तो इसे आप लाहौर ले जाओ। जब देखा कि एक्सपायर होने वाली है, एक्सपायर हो गई, ठीक है। कुछ दिन पहले मेरी सास, मेरी बहन, उसकी अपनी बहन उसके कपड़े चेंज करती थी मरीज़ के, ठीक है ना। उन्होंने एंड डेज में 5-4 दिन उसकी मदर को ना भी कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए। वो जब उसकी डेथ होगी, जब उसे लेके आए ना हम लोग घर पे लेके आए, तो उसे देखा तो उसके पूरी कमर से लेके पाँव तक पूरा नील हो गया हुआ था, पूरा ब्लड ही था सारा। उतनी देर में SHO के पास मैं गया, थाने इकबाल था SHO का थाना, क्या नाम, कैंट पे सदर थाना, ठीक है। उसके पास मैं गया, उसने मेरी सारी बात इग्नोर की। 3 दफ़ा मैं उसके पास गया, रिपोर्ट्स लेके गया, उसने मेरी सारी बात इग्नोर कर दी। जब उसकी डेथ हो गई ना, इमरान अजीज़ ने उसको एक कॉल की, वो 6 डाले लेके आ गया वहाँ पे। SHO 6 डाले लेके आया। मेरी वाइफ ऊपर ICU में थी, पुलिस वालों ने वहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी ना, जब तो स्ट्रेचर पे पड़ी हुई थी मेरी वाइफ, पेट खुला हुआ, यहाँ से वेंटिलेटर का पाइप था, यहाँ से ब्लीड हो रहा था, और पेट पूरा खुला हुआ, ना ऊपर चादर, कुछ भी नहीं, सिर्फ अंगूठे उसके बांधे हुए थे, ठीक है। पुलिस वाला गया इमरान अजीज़ के कमरे में, उसने कहा इतना शोर हो गया यहाँ पे, क्या मसला हो गया। और हमारा एक जानने वाला बंदा था, वो इमरान अजीज़ ने समझा वो पुलिस वाला बंदा, उसने उसको भी अंदर घुसा दिया कमरे में। अब उसके सामने इमरान अजीज़ क्या कहता है केस शाजिया का था, ख़राब शाजिया ने किया है। उसके बाद रेहान से अंदर टक लग गया है, पेशाब की कोई नाली होती है, कोई चीज़ होती है, उसको टक, आसमान से गिरे खजूर में अटके, वो हिसाब इनके साथ हुआ है। एक मसीहा जो कि जान बचाने वाला होता है, वो ही अगर मौत बांटना शुरू कर दे तो ये मरीज़ कहाँ जाएंगे, घर वाले कहाँ जाएंगे। मसीहा के मुंतज़िर ये लोग हैं, ये इस बात के इंतज़ार कर रहे थे कि काश हमें कोई ज़िंदगी दे, हमारी बेटी को कोई, हमारी बीवी को कोई बचा ले, लेकिन वही मसीहा मौत के सौदागर बन गए। अब इमरान अजीज़ कहता है कि शाजिया से ख़राब हुआ, रेहान से टक लग गया, और मेरे पास जब केस आया तो ये बहुत क्रिटिकल था। 16 दिन तेरे पास पेशेंट पड़ा हुआ है, 16 दिन में कुछ समझ नहीं आई, तो उस टाइम मुझे नहीं भेज सकता कहीं पे। तूने जब उसकी डेथ हो गई तो तब तू भी गायब हो गया, तेरा सारा अमला गायब हो गया, कोई वहाँ पे नहीं। पुलिस को तूने बुला के, पुलिस के जोर में तूने हमें वहाँ से निकालने की है। हमारे पास सारे पुलिस आ जाए, हम सेफ हो जाए, तोड़ फोड़ ना हो, अपनी इज्जत महफूज कर ले। गरीब पांडे बढ़दा थे बड़े पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मैसर नहीं हो सकता। अल्लाह माफ़ करे, क्या होगा, कहाँ जाएगा ये गरीब आदमी। जी माँ जी, क्या नाम है आपका? रुबीना बशीर आपकी बेटी थी वो? जी। क्या बताती थी आपको लास्ट टाइम? कुछ नहीं, बस यही बताती रहती, उसको दर्द थी तो डॉक्टर के पास मैं सारा दिन मैं ही उधर होती, रात को मेरी छोटी बेटी होती उसके पास, तो वो डॉक्टर साहब कुछ यही कहती रहती, डॉक्टर साहब मुझे सही कर दे, मैंने घर जाना, मुझे सही कर दे। नहीं बच्चे तुम ठीक हो रही हो, तुम घर चली जाओगी, तुम घर चली जाओगी। तो कुछ भी नहीं ये कर रहे थे। आते थे इधर से लेके जाते टच, इधर से लेके जाते थे, इतनी उसका इतना ब्लीडिंग उन्होंने निकाला था ना,
मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। टेस्ट के लिए उन्होंने सैंपल वगैरह निकालते थे बार बार। जाहिर सी बात है, एक मरीज जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो उन्होंने टेस्ट लिए। वो हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही थी, यही कह रहे थे नहीं ठीक हो रही है, नहीं 1-2 दिन में आप घर ले जाना, 1-2 दिन में आप घर ले जाना। तो जब वो आंखें उसकी बंद हो रही थी तब भी यही कह रहे थे कि आपको सुबह हम खुशखबरी देंगे, ये ठीक हो गया। आज की तारीख है 29, आज के दिन वो वेंटिलेटर में लग गई थी, कल उसने बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी। इन्होंने इतने झूठ बोले हैं, ये डॉक्टरों ने इतने झूठ बोले, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी तो बच्ची चली गई ना, छोटे छोटे इसके बच्चे, तरस ही नहीं आया इनको, तरस ही नहीं आया मेरी बेटी पे। इतने जालिम ये लोग है, ये इमरान दरीस, इतना मैं क्या बोलूँ आपको। ये रेहान कुछ मुझे कुछ कहता था, इसको कुछ उसको कुछ, एक जुबान बातों में लगा के तो उल्लू बनाने की कोशिश। बनाने के हम जाए ना कहीं, हम लेके ना जाए मरीज को। ये CMH का कार्ड लेके आ गया, नीचे एम्बुलेंस आ गई, नहीं आपका मरीज ठीक हो रहा है, आपने क्यों लेके जाना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह ठीक हो, यही कहता रहा। तो हमारी बच्ची हमें छोड़ के चली गई। नाज़रीन, आप इस माँ की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस माँ की गोद कैसे उजड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ उदाहरणों से, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन किस लिए बनाया गया था? सफ़ेद हाथी जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा अपने अल्फाज में, उसका काम ये था ऐसे लोगों को पकड़ना जो इंसानी जानों से खेलते हैं। झूठ बोला हुआ था, 10 बजे की वो खत्म हो गई हुई थी। मेरा बेटा और मैं उधर बाहर थे, तो मैं अंदर जा रही थी, मुझे जाने नहीं दे रहे थे। फिर मैं गई तो देखा तो एक ना मशीन का स्विच उतार रहे थे। मैंने बोला ये आप क्यों उतार रहे हैं? हम उसकी पट्टी करने लगे हैं। मैं कहा पट्टी तो करने, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं आप बाहर जाए, मगर वो खत्म हो गई हुई थी, 10:30 बजे वो खत्म हो गई हुई थी। सारी पिन्ने वगैरह सारी मशीनें लगी थी, उधर 2-3 मरीज और थे। जब 12 बजे ना, तो मैं उधर बैठी, तो बाहर आगे ऐसे डॉक्टर खड़े होके कहता है अंदर आए मेरे साथ। मैं क्या क्यों? आई जरा आपकी बेटी। मैं कहा मेरी बेटी ठीक है? नहीं वो नहीं ठीक। जब हम अंदर गए ना, तो आप देखते ना तो आप भी परेशान हो जाते। ऐसे सीधी पड़ी हुई थी, चादर कोई नहीं थी, इधर से ब्लीडिंग, सारे डॉक्टर गैप थे। उधर जो 3-4 मरीज थे ना, उनको भी शिफ्ट कर दिया हुआ था, और उधर कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी बेटी अकेली थी। डेड करके तो उन्होंने एक रूम में फेंक दिया और उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया। जी वो 2 घंटे से खत्म थी। मैयत जो है बेटी की कर जी वो 2 घंटे से खत्म थी। तो इतनी बिल्डिंग से इधर से मैं, एक डॉक्टर मुझे मिला, मैंने इसको बोला भी को, मैंने इसको गालियां से निकाल के उसका इधर से बिल्डिंग तो उसकी बंद कर दो, तो वो खत्म हो गई, अब तो उसका कुछ कर दो। ये डॉक्टर ने दरवाजा बंद कर लिया, कोई भी नहीं बाहर आया, कोई भी नहीं बाहर आया। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा है। हम लोग अगर इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? नाज़रीन, इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। इस वाक़या और मुकम्मल तहकीकात होनी ज़रूरी हैं, और इस फैमिली को भी इंसाफ मैसर हो, आने वाले मरीज भी बच जाए। और इसके बाद आने वाली जो हमारे लोग हैं, हमारी जो बहनें बेटियाँ जिनका ऑपरेट होता है, वो इस तरह के नीम हकीम ख़तरा जान डॉक्टरों के शिकंजे में ना नरगे में आए और अपनी जानों का नजराना ना पेश करें। अगर आज भी हमने इस वाक़े को दबा दिया तो आने वाली नस्लें हमें भी माफ़ नहीं करेंगी। दीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अगले 7 दिन दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।